नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक और हम आज बातचीत करेंगे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट ठीक है, अपनी जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों ने अपनी बात सरकार के सामने रख दी है और छात्रों की जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। छात्र जो भी डिमांड कर रहे हैं, जो कानून सम्मत है, जो संविधान सम्मत है, जो लोकतंत्र सम्मत है, वो फैसला होना चाहिए। इससे कहीं किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट में सवाल इस बात को लेकर है कि इस प्रोटेस्ट में जो हो रहा है, चाहे वो हिंदुओं के देवी देवता को गाली देना, चाहे वो इस प्रोटेस्ट में राम मंदिर को लेकर बयान देना हो, चाहे इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं को गाली देना हो, चाहे इस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल करना हो, क्या ये प्रोटेस्ट है? और इसी को हम समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले वो अपना अपना पक्ष बताएं, अपने परिचय के साथ। पहले मेरा नाम कुलदीप है और मैं यहाँ पर इसी चीज़ पे मैं चर्चा करूँगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट दरअसल नीट के मुद्दे पे था, छात्रों के लिए था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हुई हैं, चाहे वो व्यक्तिगत कमेंट हों, रिलीजियस नारे हों, या फिर तमाम तरह की चीज़ें जो वहाँ पर हुई हैं, जो एक प्रोटेस्ट जिसको नहीं मैं कह सकता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत वो है, उसमें मैं चर्चा करूँगा। और मैं इस चीज़ को तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से ये बताने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, छात्र वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अराजक तत्व हैं जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है। प्रधानमंत्री मोदी को एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर हैरेस किया है, नारेबाजी करके या फिर व्यक्तिगत कमेंट करके, गाली गलौज करके। मेरा ये पक्ष रहेगा इस पर जी। नमस्कार, मैं सागर भारद्वाज और मैं सीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखूँगा। जैसा कि पिछले 20-22 दिनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में क्या कमियां हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे पूरी हो गई हैं, सरकार को उनकी सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, इन तमाम विषयों पर मैं अपना पक्ष रखूँगा। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि, पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ भारद्वाज जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपनी बात रख पाए या नहीं रख पाए? क्या मानते हैं आप? मेरा ये मानना है कि 20 तारीख से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में जो शुरुआत जो प्रोटेस्ट की हुई, अभिजीत दीपके ने जो प्रोटेस्ट की शुरुआत की है सोनम वांगचुक के साथ मिलकर के, उसमें उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जो छात्रों के साथ हुआ है, नीट पेपर लीक हुआ है, उस पर सरकार जवाब दे और उस पर जवाबदेही जो बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस पर इस्तीफ़ा दें, ताकि जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है उनको न्याय मिल सके। लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। अब जब आंदोलन तीव्र हो गया, जब उनको लगने लगा कि भीड़ बढ़ रही है, समर्थन मिल रहा है, हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, देश विदेश की मीडिया कवर कर रही है, तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी की नींद खुली और संसद मार्च से एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अब तक, जब इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था, तब तक वो कहाँ थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। आप जेपी नड्डा जी को सामने ला देते हैं, आप जितेंद्र सिंह को ला देते हैं, लेकिन जिसके लिए पूरा ये मुद्दा है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की बात हो रही है, उन्होंने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़ा विषय है। और अभी अभी खबर आ रही है कि सरकार इस बात पर अडिग हो गई है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेगी। वजह क्या है इसकी? ये सरकार ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो समाज चाहता है, छात्र चाहते हैं, छात्रों की जो मांग है कि भाई आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होती है, आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? आपको इस जनता ने बनाया है, जनता के प्रति जवाबदेही आपका कर्तव्य है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और जल्द से जल्द जो है छात्रों की मांग पूरी करनी चाहिए। इस्तीफा देने से सोल्यूशन आ जाएगा? इस्तीफा देने से अकाउंटेबिलिटी तय होती है। जब आप इस्तीफा देते हैं तो आप ये बताते हैं कि हाँ, हम लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने से लोकतंत्र काम करने लग जाएगा। हमको आपने खड़ा किया है, हम आपकी बात सुनने को राजी हैं। ये बात आप छात्रों को बताएंगे कि हाँ, हम आपके लिए खड़े हुए हैं और आपकी जो आपके साथ जो कमियां हुई हैं, आपके साथ जो
अन्याय हुआ है हम उसका जिम्मेदारी लेते हैं और हम जो इसके प्रति जिम्मेदार है उसका हम इस्तीफा लेने को तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। अच्छा। इस्तीफा इनको देना चाहिए था, अब तक इस्तीफा देना चाहिए था। अगर ये इस्तीफा दे दे तो ये नौबत ही नहीं आती। जो आंदोलन इस देश के इतिहास में कितने पेपर लीक हुए? इस देश के इतिहास में जितने पेपर लीक हुए मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा। क्यों नहीं जाना चाहते? मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरी उम्र जो है, मैंने अपनी उम्र में जो देखा है उस हिसाब से मैं उस पर बात करूंगा। पीछे क्या हुआ, कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, जो भी सरकार रही उसमें क्या हुआ, मैं उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं कि आपको भी उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार एक बदलाव की उम्मीद लेके आई थी। हमको एक उम्मीद थी कि सरकार बदलाव करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इस सरकार ने वही किया जो पिछली सरकारें करती आ रही हैं। हमारा काम है जो सत्ता में है उससे सवाल किए जाएं, सत्ता में जो है उसको जवाब देना चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या किया हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपके 12 सालों में 152 पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में 80% मामले बढ़ गए आत्महत्या के छात्रों के, और जिसमें प्रत्येक 5वां छात्र केवल पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहा है। इसके प्रति कौन जवाबदेही देगा? इस देश में पेपर लीक कानून कब बना? देखिए पेपर लीक को लेके जो कानून था, मतलब पहली बार इस देश में पेपर लीक कानून कब आया? इसी सरकार में आया। मैं बता दूं पिछले कार्यकाल में इसी सरकार में राज्यों में मैक्सिमम राज्यों में पेपर लीक को लेकर कानून, क्या हमारे देश में कोई कानून एग्जिस्ट करता था पेपर लीक को लेकर? नहीं, पहले नहीं करता था। इस सरकार में 2024 में सरकार ने पेपर लीक कानून बनाया जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना, 5 साल तक की जेल, इन तमाम चीजों का प्रावधान किया गया। और 2022 के बाद से ही ज्यादातर राज्यों ने पेपर लीक कानून बनाना शुरू कर दिया था। तो देश को तो आजाद हुए 70-80 साल हो गए। आप कहते हैं कि अभी इस्तीफा होना चाहिए। पहले की सरकारों ने क्या किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स भी नहीं। लेकिन अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पेपर लीक कानून 2024 में बना, राज्यों में कानून 2022 के बाद बनने शुरू हुए। ज्यादातर राज्यों में पेपर लीक को लेकर कानून है। सरकार कह रही है अब और कड़ा मसौदा लेकर वो आने के लिए तैयार है। तो क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो विपक्ष आज सड़क पर उतर कर ये कह रहा है कि हमें स्टूडेंट्स की चिंता है, वो विपक्ष तब कहां था जब पेपर लीक पहले की सरकार में हुआ करता? मुद्दा सर 1998 में कल्याण सिंह की रिजीम में एक पेपर लीक कानून उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा था, जिसका मुलायम सिंह ने ये कहकर विरोध किया कि ये कानून काला कानून है, इस तरह के कानून से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। वो एक पेपर लीक कानून था। देखिए, तो सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, आज धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, सरकार कड़े कानून बना दे, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी, लोकतंत्र भी बच जाएगा, संविधान भी बच जाएगा। लेकिन आपने जो उन नेताओं को मंच दिया जिन्होंने आज तक स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बात वहीं आ जाती है। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि अगर पिछली सरकारें सब कुछ सही कर रही होती तो पिछली सरकारें ही अभी तक सत्ता में होती। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो हमने सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन करने की वजह यही थी कि आप कुछ करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि 2024 में ही कानून आ गया था पेपर लीक को लेकर। 2024 से 2026 खत्म होने जा रही है। अगर आप इतनी अकाउंटेबल हैं, इतनी जिम्मेदार हैं, तो आपने फिर क्यों कुछ नहीं किया? पेपर पे पेपर लीक क्यों हुए जा रहे हैं? समस्या ये है कि सरकार कानून लाने में सबसे अव्वल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में ये जीरो है। कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक कई पेपर लीक इससे पहले हुए हैं, लेकिन ये तो मुद्दा ज्यादा बड़ा हो गया, तब इस सरकार थोड़ी बैकफुट पर आई है। ठीक है, बात सही है, ये बात सही है कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी सरकारों में चली छोड़िए, इसी सरकार में पहले पिछले 2 टर्म में कोई और शिक्षा मंत्री रहा है, अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक रहा है। मतलब इससे ये सिद्ध तो हो जाता है कि शिक्षा मंत्री कोई भी रहे, पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं। मतलब कि इसके मंत्री से इसका लेना देना कुछ नहीं है। देखिए, अब मैं 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। इस पर इन्होंने एक चीज़ सबसे अच्छी बात बोली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब ये लोग बोलते हैं लोकतंत्र और आज़ादी, ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़े बड़े भारी शब्द हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ 1 दिन की परमिशन थी, 5 बजे तक इसको प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी 20 दिन तक बिना अनुमति के ये प्रोटेस्ट चलता रहा। सरकार ने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि शांतिपूर्वक चल रहा था। 20 तारीख को अराजक भीड़ आती है, हिंसा करती है, पुलिस पे पत्थरबाजी करती है,
पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करती है, उसके बाद पुलिस पर डंडा चलाती है। पुलिस का काम है वो, अराजकता को रोकना पुलिस का काम है और वो अपना काम कर रही है। जैसे छात्र अपनी मांग कर रहे हैं उनका काम है, ऐसे ही पुलिस लठ चला रही है, वो उसका काम है। जो उसको आदेश मिलेंगे वो उसका काम होगा। दूसरी बात, मैं सबसे मेन मुद्दा क्या था पूरे प्रोटेस्ट का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या, नीट का पेपर नहीं था? ये बता दें मुझे आप नीट पेपर लीक हुआ, इसके आप पक्ष में या विपक्ष में हैं? नीट पेपर लीक गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ। मुद्दा भी यही था प्रोटेस्ट का कि नीट का जो पेपर है वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, आगे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप प्रोटेस्ट साइट से, जंतर मंतर से आप वीडियो देखिए, एक तानसेन बन रहे हैं लोग वहाँ आके, भाई तानसेन बन रहे हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, एकदम सुर में गाया जा रहा है। ये मुद्दा था क्या प्रोटेस्ट का? यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कॉल आउट किया गया अभिजीत दीपके ने, सीजेपी ने जो किया, ये क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रिलीजियस ना हो प्रोटेस्ट? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उनने लोगों को बुलाया था। दूसरी बात, 20 तारीख को 11 बजे सरकार ने बोल दिया था कि हम छात्रों से बात करने के लिए तैयार हैं। 11 बजे जब बोल दिया, 11 बजे आपके 2 लोग आशुतोष रांका और सौरभ दास वहाँ पर पहुँच भी गए, नड्डा जी। क्या आपने ये चीज़ छात्रों को क्यों नहीं बताई कि भाई सरकार की तरफ से हमारे पास आया है कि आप आइए बात करने, और हम जा रहे हैं? अब ये प्रोटेस्ट जब शुरू होगा, जब हम जाएंगे, बात करेंगे, अगर कुछ सकारात्मक कुछ नहीं मिला तो फिर हम उसको प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इनने ऐसा कुछ नहीं करा, इससे इनकी मंशा पता चलती है। अब देखिए दूसरी बात, एक और, आशुतोष रांका, सौरभ दास पहुंच जाते हैं, नड्डा जी के एसी के रूम में बैठे हैं। अभिजीत दीप के चढ़ जाते हैं लारी पे, गाड़ी पे ऊपर, ताकि लठ ना पहुंचे पैर तक। चौथा व्यक्ति इनका था जो अब इनको हटा दिया, विजेता दैया, वो अपना बर्गर खाते फिर रहा है। लट्ठे किस में लगे? लट्ठे गले आम जो स्टूडेंट थे इनके नाम पे आ गए थे वहाँ पे। उनको ये भरोसा, देखिए भरोसे की बात करते हैं, हमने सरकार का परिवर्तन इसलिए कर दिया था कि भाई पुरानी सरकार कुछ नहीं कर रही थी, भरोसा करके तो भाई स्टूडेंट भी आए थे आपके यहाँ, लेकिन पिटे तो स्टूडेंट। आप तो चले गए, बर्गर खा रहे हो, एसी रूम में बैठे हो, गाड़ी पे चढ़ गए हो। जब आपके पास सरकार ने बोल दिया था 11 बजे कि आप हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इसके बाद अराजक भीड़ कैसे वहाँ तक पहुँची, क्यों प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हिंसा हुई, क्यों पत्थरबाजी हुई, इस बात का जवाब दे देंगे। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि लठ पड़े हैं छात्रों में। अभी बोल रहे थे कि उस भीड़ में कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, इस भीड़ को इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि छात्रों पे लठ पड़े, तो आप अपनी बातों पे कायम रहिए ना कि वहाँ छात्र हैं या वो आंदोलनकारी हैं या वो अराजक तत्व हैं। आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, अराजक तत्व अगर छात्रों के प्रोटेस्ट में आए हैं, जिनने प्रोटेस्ट बुलाया है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि छात्र अराजक तत्व ना आए। ये किसकी जिम्मेदारी है? और फिर पुलिस अगर आप पे लाठीचार्ज करती है तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी हो गई। प्रोटेस्ट आप बुला रहे हैं, अराजक तत्व आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस पे आप आरोप भी लगा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। जिम्मेदारी भी आपकी है, नहीं इस पे भी आपको पूछा जाएगा, आप जवाब देना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते किसी को भी गाली नहीं दे सकते। संवैधानिक पद, मैं संवैधानिक पद पर नहीं, थोड़ी कोई मुझे गरिया चला जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अराजक तत्वों को रोका जाना चाहिए। मैं एक बात और बता दूं कि ये अभिजीत दीपके का काम नहीं है। अभिजीत दीपके का काम सिर्फ इतना है, वहाँ पर अभिजीत दीपके का काम है जो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी अपने तक ना पहुंच पाए, अपने 2 साथियों को। ठीक है, एक बार भाई साहब को सुन लेते हैं। ये है इनका दीपके का काम। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। अभिजीत दीपके ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर आके आप अराजकता फैलाइए या जो कुछ है यहाँ पर पुलिस से भिड़ जाइए। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है, या सोनम वांगचुक जी ने हमेशा एक ही बात कही कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए। लेकिन ये भीड़ अराजक क्यों हुई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। आप 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं हो रही थी, एकदम जंतर मंतर पे बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन सरकार जब उनकी सुनेगी नहीं, 22 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं नीट पेपर लीक की वजह से, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, तो जनता क्या करे? ये छात्र क्या करें इस देश के? हर बार छात्र तैयारी करता है, 1 साल तक तैयारी करता है, और एंड में आकर जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो वो क्या करे? उसकी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। 12वीं पास कोई छात्र 98% मार्क्स लाता है और फिर वो एक साल के लिए तैयारी करता है कि मेरा नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे उसको आगे पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।